तो देखो ये क्वेश्चन है। तो अब इसका ये है ये सब x y और z, इन सब का जो कोफिशिएंट है उसको हम a मानेंगे, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। a इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे 2, यहाँ 3, y का 5 कुछ नहीं है मतलब 1, और अगर यहाँ साइन माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस आता 1 3 4, ये एक है। और जो इधर पे लिखा हुआ है ये पूरा b है, 14 13 17, और ये जो कोफिशिएंट है उसको हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। इसका होगा स्मॉल x y एंड z। ये सब हमको गिवन है, ठीक है। और अब सपोज करना है लेट कैपिटल L जो है उसको ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो ये जो है ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट रो है, तो L21 हो गया। ये L3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये L3 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये फॉर्मूला है, समझ लो। और उसके बाद लेट करना है कैपिटल U को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वैसे ही यहाँ पे नीचे 3 0 रहेगा, यहाँ पे आएगा U22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, U23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और ये U33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद फॉर्मूला में एक चीज़ और यूज़ होगा बाद में, V, कैपिटल V, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल v1, स्मॉल v2, स्मॉल v3। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया स्टेप 1, ये जो हमने किया गिवन और लेट, ये हो गया स्टेप 1। और अब जो ये लिख रहे हैं वो स्टेप 2 है। स्टेप 2 में फॉर्मूला नंबर फर्स्ट फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल्स टू एल यू, यानी a जो है ये वो l और u के बराबर होगा, यानी l इंटू यू। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में 1 2 3 5 1 1 1 3 4, ये हो गया a इज इक्वल्स टू l और u, मतलब यहाँ इंटू होगा 1 इंटू U11 इज इक्वल्स टू U11 होगा। किसी भी चीज़ को अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो किसी भी चीज़ को ज़ीरो के साथ करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को सेकेंड रो के साथ इसके करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, किसी भी चीज़ को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा। सो यहाँ पे U12 और यहाँ U13 आएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट से करेंगे तो L21 इंटू U11। अब 1 से इसको करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं, इसको भी करेंगे तो वही आएगा। अब सेकेंड रो पे जाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे L21 U12, उसके बाद यहाँ 1 है तो U22 भी आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा बीच में U22। उसके बाद इसको ज़ीरो के साथ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब इसी को थर्ड रो के साथ करते हैं, L21 U13, फिर प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ 1 है तो 1 को इसके साथ इंटू करेंगे तो वही आएगा U23। अब थर्ड रो पे जाते हैं, यहाँ पे आएगा L31 इंटू U11, यहाँ पे ज़ीरो से होगा तो कुछ नहीं आएगा। फिर सेकेंड रो पे जाते हैं, L31 U12, फिर प्लस का साइन डालेंगे L32
इंटू U22। उसके बाद इसके साथ 0 का साथ करने का कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब थर्ड रो पे जाते हैं, इसकी L31 इंटू U13। ये जो मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन इसको सीक्वेंस में ही लिखना, थोड़ा दूर ही लिखना, ठीक है। उसके बाद प्लस L32 U23, L32 U23 प्लस 1 के साथ इंटू करेंगे तो ये यही आएगा U33। इतना होने के बाद अब इसमें U11 की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, सो यहाँ पे लिखेंगे U11 इज इक्वल्स टू 1 और U12 की वैल्यू 5 के इक्वल है। U12 इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद U13 जो है वो 1 के इक्वल है। अब जो है U21 और U11 L21 U11 के साथ करेंगे। L21 इंटू U11 जो है वो किसके इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा। तो अब चलो इसको करके देखते हैं। L21 की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। U11 की वैल्यू पता है, हाँ पता है, 1 इंटू 2। सो अब ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो L21 इज इक्वल्स टू 2, ये इंटू में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका को ऐसे लिखेंगे, नहीं तो चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, L21 इज इक्वल्स टू नॉर्मल 2 भी लिख सकते हैं। L21 का आंसर ये आ गया। अब करते हैं ये वाला सेकेंड वाला, तो ये जो इतना वैल्यू है वो इसके इक्वल होगा। तो L21 इंटू U12 प्लस U22 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये 1 के इक्वल है। तो L21 की वैल्यू अभी आई, तो इसको 2/1 ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखेंगे, इंटू U12 की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस U22 की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस U22 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 10 है ये वहाँ जाके डिवाइड नहीं होगा, ये प्लस में है, यहाँ जाके माइनस होगा। U22 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10, सो U22 इज इक्वल्स टू 9, बट साइन बड़े का लगेगा तो यहाँ -9 हो जाएगा। सो ये आ गया अपने पास U22 की वैल्यू भी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसका वैल्यू निकालते हैं हम। सो L21 इंटू U13 प्लस U23 ये किसके इक्वल होगा, ये इस 3 के इक्वल होगा। ये जो है ये वाला ये इसके इक्वल होगा। चलो चेक करते हैं। L21 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। U13 की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस U23। अभी 2 इंटू 1 2 प्लस U23 इज इक्वल्स टू 3। ये प्लस में इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, सो U23 की वैल्यू आई 1। इसमें 3 बढ़ा इसलिए प्लस में आया। आई जस्ट होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे करते हैं। अब कौन सा वैल्यू निकालना है अपने को, ये वाला निकालना है, U13 एंड इंटू U11। L31 U11 इज इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल है, ये जो है ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखने 3। सो L31 पता नहीं है। U11 क्या था, यहाँ पे U11 1 के इक्वल था, तो यहाँ लिखते हैं इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। अब L31 ये इंटू में तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको एक स्टेप बढ़ाना है अगर, तो इसको फिर नॉर्मल L31 इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। सो अब इसमें से सेकेंड वाला लास्ट सेकेंड ढूंढना है, ये वाला, ये जो है ये इस वाले 1 के इक्वल होगा। तो चलो लिखते हैं इधर पे
L31 इंटू U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल्स टू 1। L31 को डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू U12 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे U12 की वैल्यू थी 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस L32 की वैल्यू पता नहीं है, इंटू U22 की वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले जो कि था -9, ये रहा, तो इधर पे ब्रैकेट डाल के इंटू -9 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1। 5 3 15 होता है, प्लस माइनस, यहाँ तो प्लस ही होगा, बट ये जो L32 इंटू ब्रैकेट में -9 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो 15 है ये उधर माइनस में जाएगा, L32 इंटू -9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 15, ये हो जाएगा 14, बट साइन बढ़ेगा तो माइनस आएगा, तो L32 इंटू -9 इज इक्वल्स टू -14। अब ये जो है इंटू में है और माइनस में है, तो ये माइनस भी इधर जाएगा, ये माइनस इधर में आके प्लस नहीं हो जाएगा, बट माइनस माइनस ही रहेगा, बट ये डिवाइड में चला जाएगा। सो L32 इज इक्वल्स टू -14 डिवाइड बाय -9। अब माइनस माइनस इधर आके कट जाएगा, तो L32 की वैल्यू जो है वो 14 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। अब लास्ट वैल्यू निकालना बच्चा है, सो निकालते हैं L31 इंटू U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये लास्ट वाले 4 के इक्वल होगा। तो U31 की वैल्यू क्या थी 3, और U13 की वैल्यू यहाँ पे थी 1, प्लस L32 की वैल्यू हम लोग अभी निकाले 14/9, इंटू U23 की वैल्यू निकला 1 अपना, सो ये L31 U13 प्लस L32 की वैल्यू ये, U23 की वैल्यू ये, प्लस U33 मालूम नहीं, इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 14 इंटू 1 14/9 प्लस U33 इज इक्वल्स टू 4। अब जो है ये पूरे को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे एलसीएम लेके कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 9 ये इंटू हो जाएगा, 3 इंटू 9 प्लस 14, तो 9 है, यहाँ पे 1 था, प्लस U33 इज इक्वल्स टू 4। अब 9 3 कितना होता है 27, प्लस 14/9 इज इक्वल्स टू U33 इज इक्वल्स टू 4, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल्स नहीं, यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब 27 प्लस 14 कितना होता है 41/9 प्लस U33 इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो है ये एज इट इज जाएगा, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल नहीं होगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा बस। सो U33 इज इक्वल्स टू 4, प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 41/9 एज इट इज, यहाँ भी कुछ नहीं, अब एलसीएम लेंगे फिर से, U33 इज इक्वल्स टू 4 9 -41 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 9 करेंगे, सो U33 इज इक्वल्स टू 4 9 36 -41/9, U33 इज इक्वल्स टू -5 आएगा, बट साइन बड़े का आएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो U33 की अपनी वैल्यू आई है -5/9। आई जस्ट होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, तो इसमें फॉर्मूला सेकंड फार्मूला यूज होगा,
फॉर्मूला नंबर बी जो कि है L इंटू वी इज इक्वल्स टू बी। तो उसमें L की वैल्यू अपन अभी अभी निकाले, तो इसमें L21 की वैल्यू अभी अपन क्या निकाले, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे L की वैल्यू कहाँ पे कैसे था, ऐसा था, यानी L33 L32 नहीं, L33 नहीं, L32 L31 और L21 निकालना था। तो L21 की वैल्यू अपनी क्या आई थी 2 और L31 की वैल्यू आई थी अपनी 3 और L32 की वैल्यू आई थी 14/9। ये हो गया L की वैल्यू। और V की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सपोज किए थे, लेट किए थे V1 V2 V3, इसको लेंगे V1 V2 V3 स्मॉल। और B तो क्वेश्चन में गिवन था, B की वैल्यू क्या थी 14 13 एंड 17, 14 13 एंड 17। इसको फिर अगेन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू V1 प्लस 0 से कुछ भी करेंगे तो ये 0 ही आएगा। यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके B लिख लेते हैं, 14 13 17। अब यहाँ पे 2 इंटू V1 प्लस V2 इंटू 1 करेंगे तो V2 ही आएगा, प्लस 0 इंटू V3 0 आएगा। 3 इंटू V1 करेंगे यहाँ पे 3 इंटू V1 प्लस 14/9 इंटू V2 प्लस V3 इंटू 1 V3 होगा। अब इसके बाद जो V1 की वैल्यू है वो 14 के इक्वल होगी। यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। V1 इज इक्वल्स टू 14। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। V1 इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे 2 करेंगे, 2V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू, ये 13 के इक्वल है, दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। तो अब 2V इंटू V1 की वैल्यू क्या निकला, ये निकला अभी 14 प्लस V2 की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 13, 14 2 जा 28 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 13। अब ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 28 कितना होगा, ये होगा 15, बट साइन होगा बड़े का तो -15 आएगा। जो आंसर आते जा रहे उसको ऐसे बॉक्स में डालो तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सो V2 निकल गया। अब V3 निकालेंगे ये वाला। सो क्या है क्वेश्चन में, क्या मैट्रिक्स बना था ये, 3V1 प्लस 14/9 V2 प्लस V3, ये जो है ये 17 के इक्वल है। सो 3 इंटू V1 की वैल्यू थी 14, तो 3 इंटू 14 प्लस 14/9 इंटू V2 की वैल्यू क्या थी -15 प्लस V3 की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 17। 14 3 इज 42 प्लस सॉरी यहाँ पे 14 आएगा। अब ये जो है ये इंटू में, इसलिए ये कट रहा है तो कट सकता है, तो ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, बट ये माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब 14 5 जा कितना होता है देखते हैं, 14 5 जा 70 होता है, बट ये इंटू है इसलिए प्लस माइनस का साइन आएगा यहाँ, प्लस ना आके 14 5 जा होता है 70। सो 14 3 इज 42 और ये जो इतना है 14/9 इंटू V2 उसकी वैल्यू है -17 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 17। सो अब 42 माइनस 70 करेंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे
-70/3 आएगा क्योंकि नीचे 3 है। सो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको वापस एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 42 इंटू 3 करते हैं। 42 इंटू 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 3 करना पड़ेगा। -70/3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 17। सो 42 इंटू 3 कितना होगा? 3 2 6, 126 -70/3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 17। सो अब 126 -70 करने से कितना होगा देखते हैं। 56/3 प्लस V3, चलिए V3 ऐसे होगा, V3 इज इक्वल्स टू 17। सो अब इसको ये जो 56 है इसको उधर शिफ्ट करेंगे, कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। ये प्लस में है तो ये उधर जाके बस माइनस में हो जाएगा। लेट्स डू इट। V3 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 56/3। अब इसमें कुछ नहीं है तो अगेन एलसीएम लेंगे अपन। सो 17 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 माइनस 56, इसके पास तो 3 है तो इसके पास एज इट इज़ रहेगा। सो V3 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 56/3। सो V3 इज इक्वल्स टू V3 आएगा 5/3 नहीं, -5/3 क्योंकि साइन बड़े का आएगा। सो ये निकल गया V3 भी अपना। सो अब स्टेप नंबर 12 है लास्ट, 4th स्टेप रहेगा जो कि अब इसमें फॉर्मूला आएगा वेट गाइस, इसमें फॉर्मूला आएगा ये वाला, फॉर्मूला नंबर 3 आएगा। अभी LV वाला फॉर्मूला लिए थे, अब लेंगे U इंटू एक्स इज इक्वल्स टू V, जो भी हमने निकाला था, कैपिटल V से डिनोट होता है। सो अब यहाँ अगेन मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। U में जो था यहाँ पे U11, U12, U13 का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे नीचे में तीनों 0 होगा। यहाँ पे U22 की वैल्यू रखेंगे, U23 की, U33 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो चलो देखते हैं U11 की वैल्यू क्या आई थी अपनी 1, U12 की वैल्यू थी 5 एंड U13 की वैल्यू थी 1 एंड U22 की वैल्यू थी -9, U23 की वैल्यू थी 1 एंड U33 की वैल्यू थी अपनी -5/9। ये हो गया U की वैल्यू अपनी। सो अब इंटू एक्स, एक्स को हमने क्या माना था, ये स्मॉल XYZ। चलो उसको लिख लेते हैं, स्मॉल XY&Z इज इक्वल्स टू ये भी हमने अभी निकाला V1, V2, V3, तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे V1, V2, V3 की वैल्यू को लिखेंगे। चलो लिखते हैं 1 5 1 0 0 -9 0 1 -5/9 इंटू XYZ। V1 की वैल्यू थी 14, V2 की वैल्यू थी -15 एंड V3 की वैल्यू थी -5/3। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। सो अब इसको करते हैं, x जो है 1 इंटू एक्स होगा 5 +
5y, पहले फर्स्ट रो को करेंगे, सो x 5 + 5y + z इज इक्वल्स टू, ये जो है ये 14 के इक्वल होगा, सो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सो अब लिखते हैं ये वाले को, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, ये माइनस है तो -9, ये 0 इंटू एक्स, ये होगा -9 इंटू वाई प्लस z इक्वल्स टू -15, और इसको देंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे -5/9 z इज इक्वल्स टू -5/3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सो अब पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तब ये z की वैल्यू आएगी, और इस z की वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे 2 में तो y की वैल्यू आएगी, और जब x और y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे फर्स्ट वाले में तो x की वैल्यू आएगी। सो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। सो -5/9z इज इक्वल्स टू -5/3। सो z इज इक्वल्स टू -5/3 है, और ये जो है ये इनटू में है तो यहाँ इनटू में तो यहाँ पे जाके डिवाइड नहीं होगा, बस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये माइनस के साथ ही जाएगा। सो -5 जो यहाँ नीचे है वो यहाँ पे, -5 जो यहाँ ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, साइन इनटू का ही रहेगा, बट यहाँ पे 9 नीचे तो यहाँ पे 9 ऊपर आ जाएगा, 9/-5। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, ये 5 से 1 जा, ये 5 1 जा, 3 1 जा, ये 3 3 जा। सो अपना पहला आंसर आ गया z इक्वल्स टू 3। ये मिल गया पहला आंसर इक्वेशन 3 से। अब इक्वेशन 2 में z की वैल्यू रखेंगे तो y का आंसर आएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। -9y एज इट इज़ रहेगा, प्लस z की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, तो यहाँ वो लिखेंगे, -15 को एज इट इज़, z की वैल्यू की जगह z का वैल्यू आ गया तो वो पुट कर दिए। अब ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -9y यहीं रहेगा, ये -15, ये 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, +3, -9y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस होगा, कितना होगा, 15 + 3 18, बट माइनस माइनस प्लस तो हो गया, बट साइन अभी भी माइनस ही रहेगा बड़े का। सो अब ये -9 इंटू में इधर जाके डिवाइड होगा, y तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये -9 इधर आके माइनस डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 2 जा। सो y की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया अपना दूसरा आंसर जो चाहिए था। सो अब x और y की वैल्यू मिल गई, तो अब ये दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो अपना x का वैल्यू फाइनल आंसर x y z का आ जाएगा। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। सो ये मैंने इक्वेशन 1 भी लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को एज इट इज़ रखेंगे, +5, y की वैल्यू आ गए तो वो रखेंगे 2, z की वैल्यू 3 आई थी वो रखेंगे अब 14, x +5 2 ज़ा 10 +3 13 इक्वल्स टू 14, x तो 10 + 3 13 इज इक्वल्स टू 14। सो x की वैल्यू आ गई, ये +13 इधर जाके -13 हो जाएगा, 14 - 13, सो x की वैल्यू आ गई 1। सो दैट विल बी द फर्स्ट आंसर। सो फाइनल आंसर आया है x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3।
दैट विल बी आवर आंसर। आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।